आयुर्ज्ञान। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुर्ज्ञान। माई सेल्फ डॉक्टर राजीव। और आज हम डिस्कस करेंगे हिपेटोमेगेली यानी लीवर के बरम के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम हिपेटोमेगेली का मतलब जानेंगे। हिपेटोमेगेली मतलब जिगर का बढ़ जाना। जिगर मतलब लीवर या यकृत, और बढ़ जाने से मतलब है उस पर बरम आ जाना या स्वेलिंग आ जाना। तो हम कह सकते हैं कि इसमें मनुष्य के जिगर का आकार सूजन के कारण सामान्य से अधिक हो जाना ही हिपेटोमेगेली है। क्या फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि जिगर मानव शरीर में आंतरिक अंगों में से सबसे बड़ा अंग है, जिसका औसतन वजन 1.6 केजी होता है। जब ये शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है तो सोचो इससे बीमारियां कितनी बड़ी बड़ी हो सकती हैं। हर साल हिपेटोमेगेली के दुनिया में लगभग 10 लाख मामले सामने आते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA का कहना है कि भारत में 4 करोड़ लोग लंबे समय से हेपेटाइटिस बी तथा 10 लाख लोग हेपेटाइटिस सी से संक्रमित हैं। यकृत विफलता के सबसे अधिक गंभीर मामलों में हेपेटाइटिस ई वायरस को जिम्मेदार ठहराया जाता है। सबसे अधिक हिपेटोमेगेली 2 से 20 वर्ष में होता है। हम हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी को थोड़ा डिटेल में जानेंगे, क्योंकि ये शरीर में होने वाले कॉमन वायरस हैं। हेपेटाइटिस बी, यह रोग हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होता है। यह रक्त और शरीर से निकलने वाले संक्रमित स्रावों जैसे कि वीर्य तथा योनिस्राव आदि तरल पदार्थों में पाया जाता है। इसलिए यह आमतौर पर असुरक्षित सेक्स तथा पहले से इस्तेमाल की गई सुइयों के द्वारा इस्तेमाल करने से फैलता है। हेपेटाइटिस बी ड्रग लेने वालों में यह विशेषतः पाया जाता है। हेपेटाइटिस सी, यह रोग हेपेटाइटिस सी वायरस से होता है। बहुत हद तक यह वायरस संक्रमित व्यक्ति के रक्त यानी ब्लड, लार, वीर्य, योनि से निकलने वाले तरल पदार्थों आदि में पाया जाता है। यह वायरस विशेष रूप से रक्त में केंद्रित होता है, इसलिए यह वायरस आमतौर पर रक्त संपर्क के माध्यम से फैलता है। हिपेटोमेगेली के कारण हम यहाँ हिपेटोमेगेली के सबसे सामान्य कारण का डिस्कशन करेंगे, जैसे कि वायरल हेपेटाइटिस, फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस ए, बी, सी एक्सेट्रा। अनुवांशिक रोग, फॉर एग्जांपल हिमोलाइटिक एनीमिया, पॉलीसिस्टिक लीवर डिसीज, सिकल सेल डिसीज एक्सेट्रा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, टॉक्सिक ड्रग्स का सेवन, लंबे समय से अल्कोहल का सेवन, विषाक्त भोजन का सेवन। कुछ अन्य रोग जैसे कैंसर, ट्यूमर, लीवर सिरोसिस, मलेरिया तथा दिल की कुछ बीमारियां आदि। इन सभी कारणों की वजह से लीवर पे स्वेलिंग आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हिपेटोमेगेली के लक्षण। हिपेटोमेगेली के कुछ सामान्य लक्षण निम्न है, जिनके द्वारा हम हिपेटोमेगेली का पता लगा सकते हैं, जैसे कि थकान, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द का होना, मांसपेशियों तथा जोड़ों में दर्द का होना, सर दर्द, भूख का कम लगना, जी मिचलाना, वजन का कम होना, थकावट का होना, मानसिक तनाव का होना, शरीर के तापमान का बढ़ना यानी बुखार का होना, पुराने केसेस में आंखों तथा त्वचा का पीला होना।
हिपैटोमेगैली के लिए इन्वेस्टिगेशंस। सबसे पहले हम पेशेंट का इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन करेंगे। ब्लड टेस्ट में हम लीवर फंक्शन टेस्ट यानी LFT करेंगे। रेडियोलॉजी इन्वेस्टिगेशंस में हम पेट का अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन करेंगे। कुछ रेयर केसेस में हम लीवर बायोप्सी भी कर सकते हैं। इन टेस्टों की अबनॉर्मल रेंज से हम हिपैटोमेगैली का पता लगा सकते हैं। हिपैटोमेगैली से बचाव के उपाय जैसे कि हैंड हाइजीन मेंटेन करना, हेल्दी फूड लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स एक्सेट्रा का सेवन करना, एक्सरसाइज करना जिससे वेट को मेंटेन किया जा सके। यदि डायबिटीज है तो उसे कंट्रोल करना, यौन साथी अधिक होने पर सावधानियां बरतना, स्ट्रिक्टली अवॉइड अल्कोहल, स्मोकिंग, पिकल, टॉक्सिक ड्रग्स एंड ऑयली स्पाइसी आइटम्स। इस तरह से सावधानियां बरतने से हम हिपैटोमेगैली रोग से बच सकते हैं। हिपैटोमेगैली ट्रीटमेंट सर्वप्रथम वैक्सीनेशन, लीवर सपोर्टिव मेडिसिन लाइक लीवर टॉनिक, विटामिन B12, स्टेरॉइड एक्सेट्रा, लीवर ट्रांसप्लांट इन रेयर केसेस। हिपैटोमेगैली के कॉम्प्लिकेशंस। अगर हिपैटोमेगैली को टाइम पर ठीक नहीं किया गया तो ये अन्य डिसीज को उत्पन्न कर सकती है, जैसे लीवर सिरोसिस, लीवर कैंसर, लीवर फेलियर, एसाइटिस एक्सेट्रा। थैंक यू फ्रेंड्स।